हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी नेहा शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने द सरस्वती एंड सिंधु सिविलाइजेशन का कुछ हिस्सा पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि सरस्वती नदी जो है वो ओरिजिनेटेड कहाँ से होती है और कहाँ कहाँ से होके गुजरती है, और लास्ट में उसकी जो डेस्टिनेशन है वो अरेबियन सी होती है। आप ये जान रहे होंगे कि हिस्ट्री में ये सब चीजें पता कैसे चलती हैं। तो भारत सरकार द्वारा एक विभाग का निर्माण किया गया है जिसको पुरातात्विक विभाग कहते हैं। उसके अंतर्गत ये सारी चीजों की खोज की जाती है, जिसको हम इंग्लिश में आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट कहते हैं। ये आर्कियोलॉजिस्ट जहां इनको पता चलता है कि ऐसी कुछ चीजें मिलेंगी तो वहां ये जाके खोजबीन शुरू करते हैं। उसी आर्कियोलॉजिस्ट की लिस्ट में एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है दयाराम साहनी जी। आपको मैं बता देती हूं, इन 1921 AD अंडर द leadership of दयाराम साहनी, हड़प्पा was found on the bank of रावी रिवर। देखिए, हमारी कोई भी सिविलाइजेशंस हैं वो ज्यादातर नदियों के किनारे मिला करती थी, क्योंकि हमें नदियों से पानी आसानी से मिल जाता था। तो जो हमारी डेली की नीड है वो हम पानी से पूरा करते थे, इसलिए ज्यादातर जो भी सिविलाइजेशन है वो आपको नदियों के किनारे मिलेगी। इसी के तहत इन 1922 AD at Mohenjo-daro on the bank of the river Sindhu, under the leadership of राखलदास बनर्जी। इसी के तहत 1992 में मोहनजोदाड़ो को खोजा गया राखलदास बनर्जी द्वारा सिंधु नदी के तट पे। ये मैं आपको कल भी बता चुकी थी कि मोहनजोदाड़ो, चुनहुंदड़ो और बालाकोट ये हमें सिंधु नदी के तट पे मिले हैं। उसके बाद ही हमें ये पता चला है कि कैसी टाउन प्लानिंग रहती है सिविलाइजेशन में, और किस तरीके के रोड्स थे, किस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम था। इसके बारे में ज्ञान हमें इन आर्कियोलॉजिस्ट की वजह से पता चलता है। तो आप ये पूछेंगे कि टाउन प्लानिंग क्या है। इनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। दो पार्ट्स में डिवाइड थी इनकी टाउन प्लानिंग। जो पहला पार्ट था वो था वेस्टर्न पार्ट, और जो दूसरा पार्ट था वो था ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट में स्मॉल बट built to a height called
दुर्ग क्षेत्र। वेस्टर्न पार्ट छोटा होता था और एक ऊंचाई पे बना होता था जिसको दुर्ग या दुर्ग क्षेत्र कहते थे। उसी तरीके से जो ईस्टर्न पार्ट होता था ये लार्जर होता था एंड कॉल्ड लोअर टाउन। इसको नीचे का कस्बा कहा जाता था। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट से कि वेस्टर्न पार्ट छोटा था पर एक हाइट पे होता था और उसको दुर्ग क्षेत्र कहते थे, मतलब यहाँ राजा रहते थे। और जो ईस्टर्न पार्ट होता था यानी कि जो पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग है। पश्चिमी भाग के छोटी सी जगह पे ऊंची स्थान पे दुर्ग बनाया जाता था, वहां राजा रहते थे। और ईस्टर्न पार्ट जो था, जो पूर्वी भाग था, वो काफी बड़ा होता था और उसको टाउन कहते थे, लोअर टाउन कहते थे, नीचे का गांव कहते थे। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आम लोगों के रहने के लिए जगह होगी। मैं आपको शुरुआत में ये इंट्रोड्यूस करवाना भूल गई आज कि आपसे इस वीडियो के अंत में मैं एक पहेली के बारे में पूछूंगी। सभी लोग उस पहेली के लिए कल मुझे जवाब देंगे, क्योंकि हमें अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाना है, बोरिंग नहीं बनाना है। तो मेरा सवाल है कि दो घरों में आग लगी है, एक घर गरीब का है और दूसरा घर अमीर का है। बताइए पुलिस किस घर की आग पहले बुझाएगी? ये आप कमेंट सेक्शन में भी इसका जवाब दे सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।